हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है A1 सॉल्यूशन क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। आज के इस वीडियो में हम मेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट के बारे में देखेंगे। इससे पहले हमने पॉलन ग्रेन वगैरह पे भी वीडियो बनाया हुआ है जिसका डेवलपमेंट हमने बताया है। मेल गैमेटोफाइट की ये सीरीज़ है, उसे भी आप ज़रूर देखें। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो जो मेल गैमेटोफाइट है, इसके डेवलपमेंट की जो प्रोसेस होती है, ये पॉलन ग्रेन जब एंथर के अंदर प्रेजेंट होता है ऑलमोस्ट तभी स्टार्ट हो जाती है। और सभी एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो मेल गैमेटोफाइट है, इसके डेवलपमेंट की प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम ही होती है और एक ही तरीके से चलती है। ये जो पॉलन ग्रेन है, इससे मेल गैमेट के बनने की प्रोसेस को हम कहते हैं माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। पॉलन ग्रेन से मेल गैमेट के बनने की प्रोसेस जो होती है, ये कहलाती है माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। जब पॉलन ग्रेन है, इससे अगर मेल गैमेट के जब बनने का प्रोसेस अगर हम स्टार्ट देखें तो ये क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन है, सबसे पहले इसमें माइटोसिस डिवीजन होता है, जिसके थ्रू जो पॉलन ग्रेन है, इसके अंदर दो साइज़ के जो अनइक्वल सेल का डिवीजन होता है। एक जो होती है वो साइज़ में बड़ी होती है, लार्ज सेल होती है, जो दूसरी होती है वो साइज़ में छोटी होती है। ठीक है, तो जो लार्ज सेल होती है वो कहलाती है वेजिटेटिव सेल, और जो स्मॉल होती है वो होती है जनरेटिव सेल। पॉलन ग्रेन में माइटोसिस हुआ जिससे वो अनइक्वल दो साइज़ के सेल में डिवाइड हो गए। फर्स्ट वेजिटेटिव सेल जो कि साइज़ में बड़े होते हैं, और दूसरा होता है जनरेटिव सेल जो कि स्मॉल होते हैं। यही आगे चल करके दो मेल गैमेट के फॉर्मेशन करते हैं। तो देखते हैं कि ये किस तरीके से होता है। पॉलन ग्रेन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि ये दो वॉल से सराउंडेड रहती है, एक एक्साइन और एक होता है इंटाइन। जो एक्साइन लेयर होती है ये थिक होती है, मोटी होती है, और जो इंटाइन लेयर होती है ये कंपैरेटिवली थिन होती है एक्साइन से। एक्साइन की जो वॉल होती है ये स्पोरोपोलिनिन केमिकल से बनी हुई होती है, और जो इंटाइन वाली अंदर वाली जो लेयर होती है, पतली वाली लेयर, ये पैक्टोज और सेलुलोज की बनी हुई होती है। तो इस पॉलन ग्रेन में सबसे पहले माइटोसिस डिवीजन होता है, और ये जो होते हैं ये दो अनइक्वल साइज़ के सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। अगर हम बात करें ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया के पॉलन ग्रेन की, तो ये जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया के पॉलन ग्रेन है, ये बनने के तुरंत बाद ही मेल गैमेट का डेवलपमेंट की प्रोसेस स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे ही पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, इसके तुरंत बाद ही ये मेल गैमेट के डेवलपमेंट की प्रोसेस स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन जो टेम्परेट एरिया के प्लांट है, उसके जो पॉलन ग्रेन है, उसमें ये कुछ टाइम तक रेस्टिंग पीरियड पर रहते हैं, या फिर आप कह लेंगे इनएक्टिव कंडीशन में रहते हैं, और उसके बाद ये मेल गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं। एक ही एंथर के अंदर रहने वाले सारे जो पॉलन ग्रेन है, उसमें माइटोसिस सेम टाइम पर नहीं होता है। ज़रूरी नहीं है कि इनमें माइटोसिस की प्रोसेस सेम टाइम पर हो। ठीक है, एक ही एंथर के अंदर रहने वाले सारे पॉलन ग्रेन जो होते हैं, ये माइटोसिस सेम टाइम पर नहीं करते, उनका टाइम अलग अलग भी हो सकता है। पॉलन ग्रेन के डेवलपमेंट से पहले, जब इसमें पॉलन ग्रेन में मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होना हो, तो इसका जो मेन न्यूक्लियाई है, पॉलन ग्रेन का न्यूक्लियाई, ये पॉलन ग्रेन का न्यूक्लियाई जो होता है, ये सेंटर से पेरिफेरल एरिया की तरफ थोड़ा सा ट्रांसफ़र हो जाता है। ये सेंटर पर है, और यहाँ पे ये नेक्स्ट स्टेज में ये पेरिफेरल एरिया पे ट्रांसफ़र हो जाता है, और ये ट्रांसफ़र होते हुए नीचे की तरफ आ जाता है। और नीचे जहाँ पर ये पॉलन ग्रेन का न्यूक्लियाई ट्रांसफ़र हुआ है, उस तरफ पर जनरेटिव सेल होता है, और इसके अपोजिट होता है वेजिटेटिव सेल। जो न्यूक्लियस होता है वो पेरिफेरल एरिया में ट्रांसफ़र हो जाता है, उस साइड पर जनरेटिव सेल होता है, और उसके दूसरे पार्ट पर अपोजिट साइड पर होता है वेजिटेटिव सेल, जो साइज़ में बड़ा होता है, और जनरेटिव सेल साइज़ में छोटा होता है। जनरेटिव सेल के अपोजिट साइड पर जो वेजिटेटिव सेल है, इसमें काफ़ी सारे पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसका जो साइज़ होता है ये बढ़ता जाता है। ये जो जनरेटिव सेल है, ये शुरुआती कंडीशन में, इनिशियल कंडीशन में, ये जो होती है ये इंटाइन के कांटेक्ट पे होती है। जो अंदर की लेयर है पॉलन ग्रेन की, इसके कांटेक्ट में रहती है, पर धीरे धीरे ये यहाँ इंटाइन से फ्री होकर के जो वेजिटेटिव सेल है, इसके साइटोप्लाज्म में स्विम करने लगती है।
यहाँ तक का जो प्रोसेस होता है ये पॉलन ग्रेन में, पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक जब तक नहीं पहुँचा तब तक का प्रोसेस है। इसके बाद जो ये पॉलन ग्रेन है ये स्टिग्मा तक पहुँचता है फ्लावर पॉलिनेशन प्रोसेस के थ्रू। पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है, पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है जिसके थ्रू जो पॉलन ग्रेन है वो स्टिग्मा तक पहुँचते हैं। इसके बाद माइक्रोगैमेटोजेनेसिस की नेक्स्ट स्टेप की शुरुआत होती है। पॉलन ग्रेन में जो वेजिटेटिव सेल है इसका साइज़, इसके बाद धीरे धीरे इसमें जो सेल ऑर्गेनेल्स पाए जा रहे हैं इसका नंबर बढ़ता है। उसके साथ साथ ये जो वैक्यूल्स पाए जा रहे हैं वेजिटेटिव सेल में इसका भी नंबर बढ़ता है। वैक्यूल्स जो होते हैं ये धीरे धीरे पॉलन ग्रेन में ये जो वेजिटेटिव सेल है इसका साइज़ बढ़ता जाता है और इसके अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो भी नंबर में इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, वो नंबर में बढ़ते जाते हैं और इसके अंदर का ये जो वैक्यूल है ये धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है और इसमें जो आरएनए और प्रोटीन है इसका अमाउंट बढ़ते जाता है। कुछ टाइम बाद क्या होता है कि ये जो जनरेटिव सेल है इसकी वॉल डिज़ोल्व होने लगती है। ये डिज़ोल्व होती है और इसके डिवीजन के कारण ही दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। जो जनरेटिव सेल है इसकी वॉल डिज़ोल्व होने लगती है और इसके डिवीजन की वजह से ही दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। पॉलन ग्रेन का जो प्रोटोप्लाज्म है स्टिग्मा पर मौजूद वाटर को एब्जॉर्ब करके फूलने लगता है। जब ये स्टिग्मा पर पहुंच जाता है पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर, तो स्टिग्मा पर मौजूद वाटर को एब्जॉर्ब करके इसकी जो वॉल होती है ये फूलने लगती है और पॉलन ग्रेन के एक्साइन पर दबाव पड़ता है। जो बाहर की लेयर है उस पर दबाव पड़ता है और इंटाइन सारे इंटरनल जो प्रोटोप्लाज्म है उसके साथ ये जो जर्म पोर से होकर के एक ट्यूब के फॉर्म में बाहर निकलता है। एक्साइन जो होती है वो रप्चर होती है फूलने की वजह से और इंटाइन जो है सारा प्रोटोप्लाज्म लेके एक जर्म पोर के थ्रू बाहर निकलता है, एक जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन करता है जो कि बाद में पॉलन ट्यूब कहलाती है। ये पॉलन ट्यूब की जो वॉल होती है ये बनी हुई होती है कैलोस की और सेल्यूलोज की, इससे बनी हुई होती है और ये भी बाई लेयर होती है। पॉलन ग्रेन की ये जो पॉलन ट्यूब है ये भी बाई लेयर होती है, कैलोस और सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। जनरेटिव सेल का जो डिवीजन है अगर पॉलन ग्रेन के अंदर हो रहा है, ये जो जनरेटिव सेल है इसका डिवीजन अगर पॉलन ग्रेन में होता है तो उसमें माइटोसिस की तरह मेटाफेस प्लेट और स्पिंडल फाइबर बनते हैं। लेकिन अगर इसका जो डेवलपमेंट है ये जनरेटिव सेल का डिवीजन अगर पॉलन ट्यूब में हो रहा है, पॉलन ट्यूब के अंदर हो रहा है तो इसमें मेटाफेस प्लेट नहीं बनती है। पॉलन ट्यूब के ऊपर में एक सेमी ट्रांसपेरेंट ओवल शेप का एक स्ट्रक्चर पाया जाता है। पॉलन ट्यूब के ऊपर सेमी ट्रांसपेरेंट ओवल एरिया पाया जाता है जिसे कि कहते हैं कैप ब्लॉक। ये कैप ब्लॉक जो होते मेल गैमेट को डैमेज होने से बचाते हैं। मेल गैमेट के फॉर्मेशन से माइक्रोगैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस ख़त्म हो जाती है। जैसे ही पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो जाता है वैसे ही माइक्रोगैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस ख़त्म हो जाती है और पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन के बाद वेजिटेटिव न्यूक्लियाई ख़त्म हो जाता है। पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन एक्साइन इंटाइन दो लेयर से बना हुआ है। इसमें जब डिवीजन होना होता है यानी कि मेल गैमेटोफाइट की प्रोसेसेस होने वाली है, मेल गैमेट बनने होते तो इसमें क्या होता है जो सेंटर में न्यूक्लियाई प्रेजेंट है वो इसके पेरिफेरल एरिया में आ जाता है जहाँ पे जनरेटिव सेल बनती है और इसके अपोजिट साइड पर वेजिटेटिव सेल बनती है जो कि साइज़ में कंपैरेटिवली बड़ी होती है। यहाँ पे काफ़ी सारे वैक्यूल्स पाए जाते हैं। पहले ये जो जनरेटिव सेल है इसका कांटेक्ट होता है इंटाइन की तरफ होता है, इंटाइन की जो वॉल होती है उससे होता है। बाद में ये वेजिटेटिव सेल के न्यूक्लियाई में यहाँ के साइटोप्लाज्म में ही स्विम करने लगते हैं। इसके बाद ये जो जनरेटिव सेल है इसकी वॉल डिज़ोल्व होती है और ये डिवाइड होकर के जनरेटिव सेल मेल गैमेटोफाइट बनाते हैं, मेल गैमेट बनाते हैं। अब ये जो पॉलन ग्रेन है स्टिग्मा पर पहुंचते हैं और वाटर एब्सॉर्ब करके इसकी एक्साइन रप्चर हो जाती है। इंटाइन के थ्रू सारा जो प्रोटोप्लाज्म है वो जर्म पोर के थ्रू, ये जो जर्म पोर है इसके थ्रू रिलीज़ होता है और फिर ये पॉलन ट्यूब बनाता है। जो जर्म पोर है
वो आगे चल कर के ये इस तरीके से पॉलन ट्यूब बनाता है। ठीक है, तो इस तरीके से डेवलपमेंट होता है मेल गैमेटोफाइट का। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।